ये नामनगार इस वक्त इफ्ताहुल उलूम जलालाबाद की शुरा हज़रत मौलाना मोहम्मद इसराइल नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मौजूद है। दरअसल शुरा की जो एक मीटिंग हुई थी बहुत अहम थी माह मुबारक से पहले। इसमें ये ऐलान हुआ था कि इदारे में जलालैन शरीफ और मिशकात शरीफ एक साल हो जाया करेंगे। हमारा सब सवाल ये है कि आखिर इस ऐलान की इस तरह करने क्या वजह पेश आ रही है कि दोनों साल का एक साल आप लोग करने जा रहे हैं? जी बस उसकी ख़ास वजह ये है कि हमारे हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब नज़रुल्लाह मरकज़हू इरशाद फरमाया करते थे, पहले ज़माने में तलबा जितना आगे बढ़ते थे तो माशाअल्लाह बनते चले जाते थे। अब जितना वक्त ज़्यादा गुज़रता है अब वो बात नहीं पैदा होती बल्कि दूसरी बातें पैदा हो जाती हैं। तो हज़रत का ज़ौक़ और मिजाज ये था कि इस ज़माने में इख्तिसार होना चाहिए और तलबा के एतबार से भी यही है कि इतनी फुर्सत भी नहीं है। तो इसकी रियायत करते हुए शूरा का मशवरा यही हुआ कि ये हफ्तुम और शशुम को एक साल में रखा जाए। तो माशाअल्लाह उसका ऐलान हो गया मिफ्ताहुल की जानिब से, वहाँ एक ही साल में हो गई, दोनों सालों की किताबें जमा हो जाएंगी। शामिल इसमें ये है कि आसपास के जो अजला हैं उनमें जामिया फलाह-ए-दरैन बिलासपुर है और जामिया अशरफ उलूम रशीद गंगो है, मुज़फ़्फ़रनगर और सहारनपुर के जो इदारे हैं ये दोनों बड़े इदारे हैं। यहाँ इस नामनगार ने भी चंद मिनट पहले फ़ोन करके मालूम किया है। बिलासपुर में मौलाना मीर ज़ाहिद साहब नाज़िम तालीमात हैं और इस तरह गंगो से मालूम किया है वहाँ भी ये दोनों साल एक साल होते हैं। और मिफ्ताहुल में अभी तक अलग अलग साल है लेकिन इस साल से शूरा के फैसले के मुवाफिक एक साल होते हैं। मतलब इसकी तरतीब क्या बनाएंगे? आपको अभी कोई निसाब इसका तय करें, कुछ किताब बैठाएंगे इसमें? हाँ, निसाब तो दीगर मदारिस का भी है, उसी में थोड़ा हल को इजाफा किया गया है, तो उसी एतबार से उस पर अमल कर लिया जाएगा। तो अर्थ ये है कि जिन तलबा के फ़ोन हमारे पास आए हैं वो ख़ास बहसानी मसावी और बुंटा इलाक़े के हैं, उनसे बहुत मुअद्दबाना अर्ज़ है कि मिफ्ताहुल की शुरा का बाद आपको ऐलान हो चुका है कि जलालैन शरीफ और मिशकात शरीफ इंशाअल्लाह एक साल होगी और अभी तालीम इसी माह के आखिर में मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगी। उससे पहले ये 24 शव्वाल से ये सोच रहे हैं, तो उससे पहले एक हिसाब तैयार कर लिया जाएगा कि किस तरह ये होना है। जी। हाँ, तो वो तलबा माशाअल्लाह रुजू हो रहा है, तलबा पहुँच भी रहे हैं और इत्मीनान बख्श बात ये भी है कि नए असातिज़ाए किराम का भी कुछ तकर्रुर हुआ है जिनकी तालीम पर, जिनकी इस्तेदाद और सलाहियत पर माशाअल्लाह अहले इल्म फ़ज़्ल को बड़ा इत्मीनान है। उनमें से एक साहिब हैं जिनकी दरख्वास्त थी और दरख्वास्त के साथ साथ उनके कागज़ात मुकम्मल थे। उसी कागज़ात की फ़ाइल में उनके बाद मुअक्कर असातिज़ाए किराम की शख्सी तस्दीक़ात भी थी कि हम इत्मीनान दिलाते हैं कि फ़लाँ से ये अव्वल था आखिर बड़े शरह सदर के साथ दरसी किताबें माशाअल्लाह पढ़ा सकते हैं। तो उन हज़रात की तस्दीक़ पर फिर कुछ ज़रा से बाहमी गुफ्तगू पर, वज़ाफ़ता पर, सब चीज़ों पर मैंने सवालात किए थे कि आपका तदरीसी तजर्बा कितना है, आपका इस्लाही ताल्लुक़ किस हज़रत से है, आपको दरसी उलूम व फ़नून में से किस फ़न से ज़्यादा मुनासबत है, ताकि वो किताबें उसी एतबार से उनके हवाले की जा सकें। तो माशाअल्लाह जैसी ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत के मुताबिक 2-3 असातिज़ा का तकर्रुर अमल में आ चुका है, और भी ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह और भी आ जाएगा। सामने कर दिए कर दूँगी। माशाअल्लाह इदारे में एक तालीमी कमेटी बन चुकी है जिसमें हज़रत मौलाना साहब खुद हैं और हज़रत मौलाना आरज़ू भी हैं, जो इदारे के नाज़िम तालीमात भी हैं, और ये लोग मिलकर ये करेंगे कि जो इदारे में 3 महीने में कितनी तालीम हुई, किस चश्माई तक कितनी तालीम हुई, एक मुकम्मल निज़ाम बनेगा ताकि तालीम का जायज़ा लिया जाता रहे। और जैसे उन्होंने फरमाया कि माहिर असातिज़ा को रखा गया है। निश्चित तो तलबा मिफ्ताहुल में कदीम दीन इदारा है और हकीम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अजल हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह कायम करता है। आप इत्मीनान से दाखिला ले सकते हैं। जी, जहाँ मिफ्ताहुल उलूम के ताल्लुक़ से इत्मीनान बख्श और खुश आइन बातें हैं, उन्हीं में से एक अहम बात यह है
کے مدرسے کے محتمم قاری ولی اللہ خان صاحب شیروانی اور ہمارے محترم مولانا عارض میاں صاحب ناظم تعلیمات مفتاح العلوم جلال آباد، ان کی قرابت داری بھی ہے، عزیز داری بھی ہے۔ حضرت مسیح الامت کے نام میں سے دونوں ہیں، لیکن کچھ زمانے تک ذرا سا دوری کا سلسلہ رہا، اس دوری کی وجہ سے مفتاح العلوم کو نقصان ہوا۔ اب الحمدللہ وہ شورا کی حکمت عملی سے اور ان حضرات کی سلامتی اتباع سے وہ اس طرح کا اختلاف اور دوری ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اور اب میرا جانا ہوا تھا، مولانا عارض میاں صاحب سے بات ہوئی تو وہاں کسی کام سے مدرسے کے تعلق سے بحثانی سے کچھ مہمان آئے تو مولانا عارض میاں صاحب نے فرمایا کہ محتمم صاحب وہاں تشریف فرمائیں، محتمم صاحب سے ملاقات فرما لیجیے اور اس کے بعد میں کچھ عرض کر دوں گا۔ ملاقات کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد قاری ولی اللہ صاحب کے پاس حاضر ہوئی، جانا ہوا تو وہاں میں نے معلوم کیا مدرسے میں تو چھٹیاں چل رہی ہیں، لیکن چھٹیوں میں کیا کارگزاری اور کیا کارروائی ہوئی ہے، کچھ ہوا کہ نہیں ہوا۔ قاری ولی اللہ صاحب نے ماشاءاللہ فوق التوقع جواب دیا کہ میرا تو ذرا کم جانا ہوا، لیکن مولانا عارض میاں صاحب میرے استاد محترم برابر چھٹیوں میں دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جہاں صفائی کی ضرورت تھی مطبخ کی جانب پتائی وغیرہ کی وہ کام انہوں نے انجام دیا۔ تو جہاں یہ اطلاع مجھے ملی، لیکن الفاظ اور انداز کو سن کر دیکھ کر مجھے بڑا اطمینان بھی اور خوشی بھی ہوئی کہ ایک جانب سے محتمم صاحب کی طرف رجوع کرایا جا رہا ہے اور دوسری جانب سے استاد محترم کہہ کر ان کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ان دونوں حضرات کا اتفاق اور وحدت ذہنی اور یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی خوشکن ہیں۔ انشاءاللہ جو بہت جلدی آپ حضرات دیکھیں گے کہ تعلیمی، تربیتی، انتظامی ہر اعتبار سے ایک نمایاں فرق ہوگا۔ اور مولانا عارض میاں صاحب تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ چھٹیوں میں اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے، پر وقت میں دفتر میں جانا، داخلوں کی کارروائی، فارم وغیرہ کو بھیجنا، بڑی مستعدی کے ساتھ وہ مولانا کے مشورے کے مطابق، قاری ولی اللہ صاحب کے مشورے کے مطابق ماشاءاللہ اپنے کام میں بڑے مستعد ہیں اور انجام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سب آثار ایسے ہیں کہ مفتاح العلوم کے لیے جو بڑے خوشکن اور اطمینان بخش ہیں۔